हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माइंड क्लासेस। स्टूडेंट, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने दो रेशनल नंबर के बीच डिजायर्ड रेशनल नंबर फाइंड किया। मींस दो रेशनल नंबर के बीच 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, दो रेशनल नंबर के बीच 10 रेशनल नंबर। मींस आपके अकॉर्डिंग आपको दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को फाइंड किया और सॉल्व किया। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से उसको सीखा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अब जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जैसे आपको फाइंड करना है 3 रेशनल और 3 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। मींस स्क्वायर रूट वाले नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना और इरेशनल नंबर फाइंड करना, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम इसमें आप फेस करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आप पूरी तरीके से देख लेते हैं, लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो, तो स्टूडेंट आपको ये चीजें आज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी दो स्क्वायर रूट वाले नंबर हो, उनके बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वो आप जो है रेशनल नंबर फाइंड करना हो या इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे, आप आसानी से कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सीखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमको 3 रेशनल नंबर और 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के बीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट में नंबर है इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो भी डेसिमल में। स्टूडेंट, स्क्वायर रूट की वैल्यू हम डेसिमल में फाइंड करेंगे। अब जैसे हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, तो ये दो वैल्यू आप इसको याद रखिए, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप डायरेक्टली याद करिए। अब इसके अलावा अगर कोई स्क्वायर रूट वाले नंबर आएंगे तो ट्रिक के माध्यम से जल्दी उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे डेसिमल में, वो हम आपको बताएंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। लेकिन अभी स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की डेसिमल में वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 का डेसिमल में वैल्यू, ये आपको कई जगह पुट करना होता है, कई क्वेश्चन में आगे मत पुट करना होता है, तो आपको डायरेक्टली याद रहेगा तो ज्यादा ये सही रहेगा। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, तो डेसिमल में क्या होती है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, ये होती है आपकी 1.414141। मींस ऐसे डॉट डॉट जाता है, तो हम डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट लेंगे, 1.41 अप्रॉक्स है डियर स्टूडेंट, ये आगे और भी जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हो गई 1.41 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हमको बस इतना ही चाहिए 1.41, आगे हम छोड़ देंगे। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बताइए स्टूडेंट, तो मैं बताऊंगा आपको स्क्वायर रूट 3 की डेसिमल में वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्स। तो ये स्टूडेंट हो गया स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.41, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.73। अब इसके बीच आपको रेशनल नंबर पहले बताने हैं। कितने रेशनल नंबर? 3 रेशनल नंबर। आप कोई भी कितने भी आप इसके बीच लिख सकते हैं, तो अभी 3 लिखने हैं तो हम 3 लिखते हैं। तो पहले हम लोग रेशनल नंबर लिखेंगे, तो यहां लिख लेंगे 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। अब 3 रेशनल नंबर लिखने हैं स्टूडेंट, तो आप 1.41 के आगे से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 1.73 तक। तो 1.41 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, 1.42। ये हो गया एक रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। अगला क्या आएगा 1.43, अगला क्या आएगा 1.44। ऐसे चाहे और भी आप लिख सकते हैं, डॉट 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 कहां तक जाएगा
1.73 लास्ट है तो 1.72 तक आप लिख सकते हैं। लेकिन आप 3 ही लिखना है स्टूडेंट, 3 रेशनल नंबर, तो आप 3 लिख के छोड़ दीजिए। तो ये आपके हो गए 3 रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। अगर आपको स्टूडेंट 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, तब भी आप ऐसे करेंगे, 3 पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, 3 इरेशनल नंबर 3 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इरेशनल नंबर आप जानते हैं जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट लगातार एक्सपैंड होती जाती है, मींस जो है डेसिमल के बाद डिजिट लगातार नॉन टर्मिनेट, मींस रुकती नहीं है, एक्सपैंड ही होती जाती है। जैसे हमको क्या लिखना है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच, तो आपका 1.42 आप यही लिखेंगे, बस इसमें आगे और भी डिजिट आप बढ़ाते जाएंगे, 1.422101, मतलब इरेशनल नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट लगातार एक्सपैंड ही होती जाती हैं। तो ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिए, ये पहला इरेशनल नंबर है बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। ऐसे आगे वाले लिखना है तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट, ऐसे वही आप जो रेशनल नंबर लिखे थे, जो रेशनल नंबर आप लिखे हैं वही लिख दीजिए, बस आगे डॉट डॉट करते जाइए, मींस डिजिट को एक्सपैंड करके करा के दिखा दीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट रुकती नहीं है, टर्मिनेट नहीं होती है। तो अगला आपका आ जाएगा 1.43 आएगा। अब आगे आप अपने आप से डिजिट लिख लीजिए, 1.4325001, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा हो गया। आपको 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, आप ऐसे ही लिखते चले जाइए। अगला आएगा आपका 1.44, फिर आगे अपने आप से लिख दीजिए 5621 डॉट 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 डॉट। ये 3 इरेशनल नंबर है, ऐसे आप और भी आगे लिख सकते हैं अगर चाहे तो डियर स्टूडेंट, ये 3 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3, और ये 3 इरेशनल नंबर हो गए बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। अब इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जो लिखे हैं वही लिखिए, बस डिजिट जो है डिजिट को और एक्सपेंड करके आगे डॉट डॉट कर दीजिए, मींस डिजिट को नॉन टर्मिनेट कर दीजिए, मींस डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट जो है खत्म नहीं होंगी, लगातार बढ़ती जाएंगी, तो डॉट डॉट करके दिखा देंगे। अगर ऐसे दिखा देंगे तो ये आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए, अब आगे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले स्क्वायर रूट वाले, पहले स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे, डेसिमल में फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट वाले उसको, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो और भी आपको आसान हो जाएगी चीज समझने में। नेक्स्ट जैसे जैसे 2-3-4 क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं, तो आगे हम लोग क्वेश्चन ये देखिए स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड 3 रेशनल एंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 6। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट 5 कैसे फाइंड करें डेसिमल में, इसके लिए आपको स्टूडेंट, आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही शॉर्ट में, कैसे हम लोग 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मींस आपको पहले दो, जो स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर रूट 3 था, इसको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई स्क्वायर रूट नंबर आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में कैसे निकालेंगे, अप्रॉक्स, वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। और जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बीच रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसको जानने से पहले कुछ आप लोग को ये जानना पड़ेगा, जैसे कुछ स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे, जानने होंगे। तो जैसे आप लोग स्टूडेंट जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट, 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। मींस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो कुछ स्क्वायर रूट नंबर आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब जैसे आपसे कहें 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट, तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2,
और 2 इंटू 2 को लिख देंगे स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर रूट, और 2 इंटू 2 को लिख देंगे स्क्वायर ऑफ 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। ऐसे आप 9 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, अब डायरेक्टली बता दे रहे हैं। 9 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 को लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 स्टूडेंट। ऐसे ही आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट याद करने हैं। ऐसे स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा। ऐसे 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। ये अगर याद रखेंगे तो और कोई नंबर अगर आएगा इसके अलावा तो उसका हम आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। अब जैसे हम कहें 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 6 आता है। ऐसे स्टूडेंट 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 7 आता है। ऐसे स्क्वायर रूट 64 का क्या आता है स्टूडेंट, 8 आता है। 81 का स्क्वायर रूट क्या आता है स्टूडेंट, 9 आता है। 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है स्टूडेंट, 10 आता है। तो ये चीजें अगर आपको लगभग जो है, ये सारी चीजें अगर कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर याद रहेगा तो आप इन सारे नंबर का स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक में डेसिमल में फाइंड कर लेंगे। क्योंकि ये 5 और 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो स्टूडेंट डेसिमल में कैसे निकालेंगे इसको, तो हम लोग ट्रिक सीख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 की डेसिमल में वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, अब स्टूडेंट 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं। जैसे 5 को हम ब्रेक करेंगे 4 + 1, 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं। मतलब 5 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे जिसमें से एक नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 5 को ब्रेक करेंगे 4 + 1 में, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बस इतना कर लेना है स्टूडेंट। अब आगे क्या करना है, अब जैसे कि अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। 4 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, जैसे कि हम लोग यहां निकाले। अब प्लस आगे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 1 इसको एज इट इज लिख देंगे, और इसको लिखने के बाद जो यहां पे आया स्टूडेंट 2, ये 2 इसका 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसी का डबल करके बाई में लिख देंगे। तो 2 का डबल करेंगे 2 × 2 = 4, ये 1 को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 कैसे आया, जो यहां पे 2 है स्टूडेंट इसी का डबल करके हम 1 के नीचे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 + 1/4, मतलब 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 4 × 2 = 8, और फिर आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट 2, फिर यहां 0 बढ़ा लेंगे, 4 × 5 = 20, मीन्स 0.25 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2.25। तो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट डेसिमल में 2.25। वेरी इजी। आप इसको अगर डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं बहुत ही लेंदी जाएगा, तो बहुत ही आसानी से क्या हुआ, ट्रिक से सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू आप निकाल लें। तो स्क्वायर रूट 6 को पहले ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबर में जिसमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो इसको ब्रेक करेंगे 4 + 2 में, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है। अब क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 2, और फिर क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज लिख देंगे। अब स्टूडेंट बाई में क्या लगाते हैं, ये जो नंबर है इसी का डबल कर देंगे, ये 2 का डबल करेंगे, 2 × 2 = 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा डेसिमल में वैल्यू। तो 2 प्लस, अब स्टूडेंट अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5। 2 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 0.5। तो फाइनल क्या आया 2.5। तो अब आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू मैंने निकाल लिया 2.25, और स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू मैंने निकाल लिया 2.25, और स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू निकाल लिया 2.5। अगर आप चाहें तो इसमें 0 और बढ़ा के डेसिमल के बाद 2 डिजिट बढ़ा लें। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू आपने डेसिमल में निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं स्टूडेंट, जिससे आपको और क्लियर हो पाए।
तो नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपका। तो आप बताइए स्क्वायर रूट 5 की आपकी स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू आपने निकाला 2.25 और स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू आपने निकाला 2.50। अब इसी के बीच आपको क्या करना है, 3 रेशनल नंबर लिख देने हैं और 3 इरेशनल नंबर लिख देने हैं। तो पहले लिखेंगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 6। अब 3 लिखिए स्टूडेंट। अब 2.25 से स्टार्ट करिए और 2.50 तक जाना चाहिए। 3 ही लिखने हैं, 3 लिख के छोड़ देना है। तो 2.25 के बाद आएगा 2.26, फिर अगला आएगा 2.27, फिर अगला आएगा 2.28, ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएगा स्टूडेंट, 2.49 तक लगभग। तो ये ढेर सारे आपके बीच क्या है, ये 3 रेशनल नंबर है बिटवीन स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 6। लेकिन 3 ही लिखने हैं तो आप 3 लिख के छोड़ दीजिए, आगे नहीं लिखना है। अब 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं तो इरेशनल नंबर वेरी इजी है, बस वही रेशनल नंबर लिख के डॉट डॉट लगा दीजिए आगे। तो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 6, इसके बीच 3 निकले हैं इरेशनल नंबर। तो क्या कहेगा स्टूडेंट, 2.26, वही जो रेशनल लिखे थे वही लिखेंगे, आगे यहां पे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे अपने आप से लिख के। तो 2.26 लिखा, उसके बाद 125001 डॉट डॉट डॉट, ये एक हो गया आपका। इसके बाद लिखना है 2.27 जो यहां लिखे थे स्टूडेंट, वही लिख दें, आगे अपने आप से डिजिट लिख दें 00121 डॉट 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 डॉट। ऐसे तीसरा लिखना है तो ये वाला लिख लें स्टूडेंट 2.28, ये जो रेशनल नंबर है 2.28, इसमें आगे अपने आप से लिख दें 001 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से आप लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इरेशनल नंबर बन जाएंगे बिटवीन स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 6। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा आपको पहले स्क्वायर रूट को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना है, उसके बाद आसानी से आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लिख पाएंगे इसके बीच। अब डियर स्टूडेंट और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3-4 क्वेश्चन हम लोग लिए इसमें, दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट 12 के बीच रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम लोग स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू डेसिमल में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम निकालते आए, 11 को पहले ब्रेक करेंगे, ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं। तो 11 को लिखेंगे 9 और प्लस 2, 11 ही है, लेकिन ऐसे क्यों ब्रेक किए, क्योंकि हमको 9 का हम लोग स्क्वायर रूट जानते हैं, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर रूट लिख देंगे 3 प्लस 2 को एज इट इज लिख देंगे, और बाई में क्या लगाएंगे स्टूडेंट, ये जो नंबर है ये 3, इसका डबल कर देंगे। तो 3 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यही डिवाइड हो जाएगा 2 में। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में, 3 प्लस इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे 2 को, तो डेसिमल लगाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, 6 3 जा 18, फिर आ जाएगा 2, फिर 0, 6 3 जा 18, मीन्स 0.33 बार बार आता जाएगा। तो इसका आ जाएगा 3.33, ये स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब ऐसे स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू आप निकाल लें। तो स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 9 प्लस, अब बचा क्या है 3, 9 प्लस 3 क्या हो गया 12। 9 में क्यों ब्रेक किए स्टूडेंट, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 3 होता है। अब हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 3 प्लस, और ये वाले 3 को एज इट इज लिख देंगे और बाई लगाएंगे स्टूडेंट। बाई क्या लिखेंगे, जो यहां पे 3 आया है इसी का डबल कर देंगे, 3 2 जा 6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस और 6 से 3 को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, 6 5 जा 30 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 0.5 जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 3.5। आप चाहे इसके बाद 0 भी लगा लें, तो स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू आ गई अप्रोक्स 3.50। अब स्टूडेंट आप बताइए स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया, ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू आपने क्या निकाला, स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू निकाला आपने 3.33 और स्क्वायर रूट 12 की वैल्यू आपने निकाला 3.50। अब स्टूडेंट 3.33 और 3.50 के बीच रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। अब लिख लीजिए स्टूडेंट, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन स्क्वायर रूट 11 एंड स्क्वायर रूट 12। क्या क्या आएगा स्टूडेंट, 3.33 के बाद लिखें 3.34, अगला क्या आएगा 3.35, अगला क्या आएगा 3.36, 3.37, 3.37, ये 3.36 और 3.37। आगे और भी लिख सकते हैं लेकिन 5 लिखने हैं तो यहीं लिख के छोड़ दीजिए स्टूडेंट। ये हो गया आपका, ये हो गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 11 एंड स्क्वायर रूट 12 के बीच। अब इरेशनल नंबर लिख ले स्टूडेंट, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 11 एंड स्क्वायर रूट 12। क्या कहेंगे स्टूडेंट, वही जो रेशनल लिखे हैं वही लिखेंगे, बस उसी में कुछ और डिजिट ऐड करके डॉट डॉट कर देंगे। तो 3.34 लिखे, इसके बाद अपने आप से कोई डिजिट लिख लें और फिर उसके बाद डॉट डॉट कर दें। ये पहला इरेशनल नंबर हो गया बिटवीन स्क्वायर रूट 11 एंड स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट 12 के बीच। अब दूसरा ऐसे लिख लें 3.35, ये वाला। अब अपने आप से कुछ डिजिट लिख लें 1 2 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 जरूर लगाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट इरेशनल नंबर में एक्सपैंड होती है, लगातार बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती है। तो ये 2 रेशनल नंबर हो गए। और लिख सकते हैं आप, एक और लिख लीजिए स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हैं आगे क्या है, 3.36 लिख सकते हैं, 3.36 आगे अपने आप से लिख लीजिए 1 2 5 6 0 0 1 ऐसे डॉट डॉट हो रही है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से 3 4 5 आप डिजायर्ड जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम लोग एक और 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही, इससे अच्छा जो है आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रेशनल नंबर और 5 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 21 एंड स्क्वायर रूट 30। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 29 की वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हम 29 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, जिसमें से एक नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो 29 के आसपास कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट, 25 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। और बचा क्या स्टूडेंट, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 होगा, मींस 29 को हम 25 प्लस 4 में ब्रेक कर देंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। अब 4 को एज इट इज लिख के इसी 5 का डबल करके नीचे लिख देंगे, 5 का डबल करेंगे तो 5 2 जा 10। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 ऐसे लिख के 10 को 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 को 10 से डिवाइड कर देंगे,
तो स्टूडेंट डेसिमल लगाएंगे तो 40 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.4, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4, ऐसे हम लोग कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 40 बन जाएगा, 10 4 जा 40, इस तरीके से। तो अब क्या आ गया स्टूडेंट, आपका आ गया 5.4, इसके बाद एक जीरो भी आप लगा लें, तो स्क्वायर रूट 29 की वैल्यू आ गई 5.40। अब ऐसे ही स्क्वायर रूट 30 की वैल्यू निकाल लें, तो स्क्वायर रूट 30 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, तो वैसे ब्रेक करेंगे 25 प्लस अब की बार 5 आ जाएगा। अब बताइए 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 5 होता है। अब ये जो आगे वाला 5 बचा इसको एज इट इज वैसे लिख के, और बाई में क्या लिखेंगे, ये जो 5 है नीचे ये वाला, इसका डबल करके यहां लिख देंगे 5 2 जा 10। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 ऐसे लिख देंगे और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या आ गया आपका 5.5 और एक जीरो लगा ले, तो स्क्वायर रूट 29 की वैल्यू आ गई 5.40 और स्क्वायर रूट 30 की वैल्यू आ गई 5.50। अब इसके बीच हम रेशनल नंबर आसानी से लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उसी में हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया नेक्स्ट स्लाइड आपका। तो इस पे हम लोग स्क्वायर रूट 29 की वैल्यू क्या निकाले स्टूडेंट 5.40, स्क्वायर रूट 30 की वैल्यू क्या निकाले स्टूडेंट 5.50। अब इसके बीच रेशनल नंबर आप आसानी से लिख पाएंगे, तो लिख लें स्टूडेंट, कितने रेशनल नंबर लिखना चाहते हैं आप 5, तो 5 लिख लें। 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 29 एंड स्क्वायर रूट 30, इसके बीच 5 रेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, लिख लें 5.50 से लिखना स्टार्ट करें आगे। तो पहला आ जाएगा आपका 5.41, फिर अगला आ जाएगा 5.42, फिर अगला आ जाएगा 5.43, ऐसे 5.44, ऐसे आ जाएगा 5.545। ये हो गए आपके 5 रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 29 एंड स्क्वायर रूट 30। अब नेक्स्ट लिख ले स्टूडेंट 5 इरेशनल नंबर, 5 इरेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 29 एंड स्क्वायर रूट 30। 5 रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, वैसे लिखेंगे, जो रेशनल है वही लिखेंगे, बस आगे और डिजिट लिख देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। 5.41 के बाद अपने आप से लिखेंगे 20013 डॉट डॉट डॉट, ये पहला हो गया। अगला लिखेंगे 5.42, फिर अपने आप से लिख देंगे 6021 डॉट डॉट डॉट, फिर आगे 5.43 लिखेंगे ये वाला, और उसके बाद जो है स्टूडेंट इसमें अपने आप से डिजायर्ड डिजिट लिख लेंगे और डॉट डॉट लगा देंगे। ये हो गया आपका 3 हो गया। आप आगे 2 और लिख सकते हैं ऐसे।